अब है कि एंड लेबलिंग कैसे करें। एंड के लिए दो चीज़ है हमारे पास, एक 3' एंड है, एक 5' एंड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3' एंड को कैसे लेबल किया जाए। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, ये याद रखें। 3' एंड इस टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन होगा यहाँ पे जो, और हम यूज़ क्या करेंगे इसके लिए। तो जो लेबलिंग हमने शुरू में ही देखा था कि हम जहाँ ये जो इसके अंदर लेबलिंग कर रहे हैं ये 32p, ये याद रखें 32p। और अभी जो निक के अंदर था वो 32 ही था, बट कौन सा था, ATP या NTP का कौन सा था, अल्फा। ठीक है, ओके सॉरी। तो अभी जो हम कर रहे हैं 3' टर्मिनस, जो 3' ये है DNA, ये DNA, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, इसका ये 5' एंड है, ये 3'। हम लेबल क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लेबल कर रहे हैं 3' एंड को। कैसे करें, क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब कोई भी टेम्पलेट डिपेंड है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, एंड हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा। कैसे होगा देखेंगे। यहाँ पे 3' पे क्या है, OH, यहाँ पे भी OH। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, ये एंजाइम लेंगे जो टर्मिनल पे क्या करता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करता है। और ये हमने कहाँ से लिया है, काफ के थाइमस से। तो इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो सीक्वेंस जो 3' एंड है, एंड में यहाँ पे नीचे कोई भी सीक्वेंस इसके मतलब प्रेजेंट नहीं है, यानी कि टेम्पलेट नहीं है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज का शॉर्ट फॉर्म याद रखें, TDT। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है किसके, टर्मिनल के। कर क्या रहा है, DNA पॉलीमरेज, यानी कि OH ग्रुप है और ना यहाँ पे नीचे टर्मिनल नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता है, जो कि हमने नेचुरल कंडीशन में भी देखा है। 3' एंड पे पॉली ए टेल का एडिशन। तो ऐसे TDT क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है न्यूक्लियोटाइड एट द 3' एंड। कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे सिंगल स्टैंड है, ये अकेला स्टैंड है, यहाँ पे भी कर सकता है। डबल स्टैंड है बट फिर भी यहाँ न्यूक्लियोटाइड नहीं है यहाँ पे टेम्पलेट, तो भी कर सकता है। और RNA में भी कर सकता है, सिंगल स्टैंड है, जैसे ये सिंगल स्टैंड DNA के जैसे बिहेव करेगा। और जो ये इनकॉर्पोरेशन करेगा वो इरिवर्सिबल होगा, यानी कि ऐसे नहीं कि वो वापस टूट रहा है, नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग इरिवर्सिबल मैनर में हो रहा है। तो एंजाइम क्या यूज आ रहा है, यानी कि फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, ये फॉर्म करेगा होमो या फिर हेट्रोपोलिमेरिक टेल, यानी कि ये 3' एंड है, यहाँ पे टेल होमो, यानी कि एक जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, AAGG TTCC जो भी, या फिर हेटेरो, इसमें GACT कोई भी आ सकता है ना, फिर से T, तो ये वाली चीज भी कर सकता है। ठीक है, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, और ऐसा भी हो सकता है, एक तो पॉली ए टेल का भी कर सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि ये सिंगल, ये 3' एंड है, यहाँ पे सिर्फ ये एक ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करे, यहाँ पे एंड है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, जो क्या है, इससे हमने लेबल किया हुआ है, जिसका नाम है कोर्डिसिलिन, कोर्डिसिपिन 3' ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये कोर्डिसिपिन ट्राइफॉस्फेट है, उसका पी ग्रुप। इस न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या किया है, जो अल्फा है, ये 3 फॉस्फेट है, इसके अल्फा को हमने लेबल कर दिया, और इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड,
और यहाँ पे इसके ऐड होने के बाद क्या होगा, इसके ऐड होने के बाद होता है नो फर्दर एडिशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यहाँ पे हमने 3 प्राइम पे कोर्डिसेपिन को हमने यूज कर दिया, तो ये अब आगे कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ अब नया न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 5 प्राइम लिखा है जैसे, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। 5 प्राइम पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप यानी 5 प्राइम पे कभी हमने नहीं सुना है कि यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, या ओ एच ग्रुप की वजह से ही नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओ एच ग्रुप को हटा दिया है। अब नया कोई भी एडिशन न्यूक्लियोटाइड का नहीं होगा, यानी कि हमने टर्मिनेशन कर दिया है, फर्दर पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर दिया है, ऐसा करके। तो ये नाम याद रखे, कोर्डिसेपिन, है ना, ये नाम याद रखें जो हम टर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। और टर्मिनल डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, इनकी TDT, डाइडिऑक्सी को भी ऐड कर सकता है या डीऑक्सी को भी, यानी न्यूक्लियोटाइड कोई सा भी हो, 2 हो या 2 जिसमें ये डाइडिऑक्सी आप समझोगे, जहाँ पे हम सीक्वेंस टर्मिनेशन करवाना हो वहाँ डाइडिऑक्सी यूज करते हैं, जिसके अंदर OH ग्रुप दोनों ही हट गए, 3 प्राइम वाला भी हट गया, यानी कि डीऑक्सी में 2 प्राइम वाला तो पहले से हटा हुआ था, अब 3 वाला भी हटा दिया, तो 2 जगह पे डीऑक्सी है, तो इसलिए इसका नाम ये। तो ये जो एंजाइम है ये तो सेम ही है, चाहे वो डाइडिऑक्सी को ट्रांसफर करे या फिर डीऑक्सी को, है तो दोनों न्यूक्लियोटाइड। तो ये TDT है ना, ये क्या करता है, 3 प्राइम जो प्रोट्रूडिंग है, यानी कि 3 प्राइम पे जो थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं और यहाँ पे इसके कोई भी टेम्पलेट नहीं, वहाँ पे इसका काम ज़्यादा सफिशिएंटली होता है देन द ब्लाइंड एंड। क्या मतलब हुआ, ये DNA है और ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है। तो जब ये क्या कर रहा है, कुछ न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड कर रहा है, फिर यहाँ पे ये इसको ऐड कर रहा है, या फिर यहाँ पर भी ऐड कर सकता है, बट इसने बोला जब ये ओवरहैंग हो जाता है, यानी प्रोट्रूडिंग एंड हो जाता है, जो इसके टर्मिनल यहाँ नहीं है, फिर भी ये आगे जब बढ़ा देता है, तो उसी कंडीशन को प्रोट्रूडिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे इसका फंक्शन और अच्छे से होता है, ये बता रहा है, रेदर देन ब्लंट एंड्स, यानी कि ब्लंट एंड पे काम इसका अच्छा नहीं होता है, जब ओवरहैंग होता है तब ये काम अच्छे से करता है। ये थी इसकी स्टोरी। अब है 3 प्राइम लेबलिंग। 3 प्राइम लेबलिंग क्या होती है, इट कैन बी परफॉर्म बाय एंजाइमेटिक मेथड और केमिकल मेथड। एंजाइम में हम यूज करते हैं T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। T4 क्या है यहाँ पे, T4 है T4 बैक्टीरियोफाज, एक वायरस, उससे हमने ये एंजाइम लिया जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, PNK बोलते हैं शॉर्ट। इस एंजाइम की हेल्प से हम 5 प्राइम एंड को लेबल कर सकते हैं, या फिर केमिकल मॉडिफिकेशन, यानी कि केमिकल इसमें जो यूज हो रहा है उसका नाम देखिए, फॉस्फोरेमिडाइट, ये नाम है केमिकल का। तो इससे भी हम 5 प्राइम को लेबल कर सकते हैं, या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड यूजुअली हम लेबल करते हैं PNK से, मोस्टली हम इसी से लेबलिंग करते हैं, ये कहीं कहीं यूज होता है और दोनों साथ में रेयरली यूज होते हैं। इसको काइनेज एंड लेबलिंग भी बोलते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है, 2 टाइप की रिएक्शन करता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक एक्सचेंज रिएक्शन, एक आगे की तरफ जाने वाली, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने वाली रिएक्शन।
दो रिएक्शन परफॉर्म करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। कैसे करता है देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि फॉरवर्ड कैसे कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप फर्स्ट क्रिएटेड बाय रिमूविंग अनलेबल्ड फॉस्फेट रेजिड्यू फ्रॉम 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हटाएंगे और ऐड किसको करेंगे, OH ग्रुप को। यानी कि ये है DNA स्ट्रैंड, सॉरी ये है DNA स्ट्रैंड। यहाँ पे ये 5 प्राइम है, ये है 3 प्राइम। 3 प्राइम पे OH होता है, यहाँ पे P होता है। अब हम क्या करेंगे, इस P को हटा के यहाँ पे OH लिखें। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये वाला फंक्शन कौन करे, ये करता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये वाला अच्छा याद रखिए आप नाम। यानी कि पहले जो O मतलब पीएच को हटा के OH का एडिशन करने वाला काम कौन कर रहा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देन P4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज आता है, यूज करता है, ट्रांसफर करता है लेबल्ड गामा फॉस्फेटेज फ्रॉम ATP टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द DNA। क्या समझ आया। अब ये OH ग्रुप है, अब क्या करेंगे हम, अब आएगा हमारा हीरो। हीरो साहब आए यहाँ पे, इसने क्या किया, एक ATP था, ये ATP है। ठीक है, ATP यानी कि यहाँ पे P 3 P, 3 में से ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो यहाँ पे जो आएगा अब जो आएगा यहाँ पे ये वाला फॉस्फेट आएगा और यहाँ ऐड होगा इसके साथ। ठीक है, तो वापस से अब P आने की वजह से कोई आगे पॉलीमराइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि वापस ये 5 प्राइम बन गया। ये चीज होती है फॉरवर्ड रिएक्शन। इजी। देन व्हाट इज द एक्सचेंज, ये याद रखें कौन सा लेबल है यहाँ पे। जो निक ट्रांसलेशन में हमने देखा था कौन सा लेबल था, अल्फा, और यहाँ पे है गामा। एक्सचेंज रिएक्शन क्या है, एक्सचेंज रिएक्शन में होता है, रिएक्शन के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज आता है फर्स्ट, जो ट्रांसफर करता है फॉस्फेट को 5 प्राइम एंड पे। तो पहले जब ये न्यूक्लियोटाइड आया, ट्रांसफर द फॉस्फेट फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू DNA टू ATP, ये वाला मस्त स्टेप है। तो इसने क्या किया, वैसे लग रहा है हीरो है, बट ये थोड़ा विलन वाला काम भी कर रहा है ना। कैसे, जो नॉर्मल 5 प्राइम था, यहाँ पे जो P था उसको हटाया किसने, हटाने वाला काम भी यही कर रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी हमने देखा कि ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से जो हटा तो रहा है यहाँ से, बट हटाने के बाद क्या हो रहा है इस फॉस्फेट का, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज उसको लेके जाता है और ये फिर पीछे से उस वहाँ पे OH ग्रुप को ऐड कर देता है। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड से हटा के उसने क्या किया, जो ADP था, जो ATP हमने अभी यूज किया है, ये जो लेबल ATP, ADP में यहाँ पे बीटा और गामा था, अल्फा नहीं था, अल्फा नहीं था। तो अल्फा हम कहाँ से लेके आए हैं, ये जो हमारा टीम है यहाँ से, ये अल्फा P यहाँ वाला। दिस फॉर्म ATP, अब ये ATP बन गया ADP से, लीव डी फॉस्फोराइलेट टारगेट DNA, और डी फॉस्फोराइलेट यानी कि यहाँ से फॉस्फेट हट गया। देन एंजाइम रिएक्शन, फॉरवर्ड वाली रिएक्शन अब प्ले होगी।
अब वापस ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या कर रहा है, ये वाला लेके जा रहा है, देख रहा है अरे रो मत, लेके आ गया मैं वापस, बट ये क्या कर देता है, इसको उल्लू बना देता है और इसको लेबल कर देता है। बस दिस स्टेप लेबल गामा फॉस्फेट एटीपी टू ट्रांसफर ऑन टू द टारगेट डीएनए। तो ये अब क्या करेगा, गामा को वहाँ ऐड कर देगा। तो ये था प्रोसेस। कंपेयर टू रेडियो एक्टिव लेबल, नॉन रेडियो एक्टिव लेबल आर सेवरल एडवांस, यानी कि रेडियो एक्टिव से बेटर होता है नॉन रेडियो एक्टिव। इसमें क्या होता है, सेफ्टी अच्छी होती है, हायर स्टेबिलिटी होती है प्रोब की, एफिशिएंसी ऑफ लेबलिंग रिएक्शन की एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, इन सिटू डिटेक्शन भी कर सकता है, लेस टाइम टेकिंग है, सिग्नल डिटेक्ट होने में टाइम इतना नहीं लगता है जितना रेडियो में लगता है, ऐसा ये बता रहा है। तो ये सही है गलत है ये हम आने वाले क्लासेस के अंदर देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।